There are three psychological phenomena which can make you a mediocre. अब इस वीडियो में जो भी तीन साइकोलॉजिकल फिनोमिनन्स मैं बताने वाला हूँ वो एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आते हैं, दैट इज़ कॉन्फॉर्मिटी. नाउ व्हाट इज़ कॉन्फॉर्मिटी? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू comply or adjust their opinions, beliefs, thoughts, choices according to a society or group. अब हम ऐसा क्यों करते हैं? वी डू दिस सो जस्ट दैट वी डोंट फील लेफ्ट आउट. अगर हम कुछ लाखों साल पहले पीछे चले तो हम ग्रुप्स में रहा करते थे विच एंश्योर्ड आवर सर्वाइवल. अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते एंड वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फिट इन अ ग्रुप. एंड वही आज भी है, वी ट्राई टू फिट इन अ ग्रुप सो दैट वी डोंट फील लेफ्ट आउट. नंबर 1, द बैंड वैगन इफेक्ट. अब इसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा मैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ एंड ऑल दैट. आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट. आसान भाषा में भेड़ चाल. वाई डज दिस हैपन? एज आई सेड अर्लियर, वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फिट इन अ ग्रुप. तो इसमें क्या होता है, जो भी कोई ट्रेंड चल रहा हो या फिर कोई पॉपुलर ओपिनियन है या फिर किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को फॉलो करना हो गया, वी अडॉप्ट दैट ट्रेंड और दैट ओपिनियन सो जस्ट दैट वी फिट इन and feel more accepted and appreciated. What happens is that you associate yourself with the success of the other person. This is called as jumping on the bandwagon. इसकी definition देखें, to join an activity that has become very popular or to change your opinion to one that has become very popular so that you can share in its success. Who has the highest chances of this happening? ये किसके साथ सबसे ज़्यादा हो सकता है? A person who has FOMO or is constantly trying to seek others' validation. And where this can happen? It can happen in many situations. अब स्कूल में कोई ना कोई so called cool group होता है जिसका सबको एक पार्ट बनना होता है. तो what happens is क्लास के सारे स्टूडेंट्स उस cool ग्रुप के जो भी बिहेवियर से या फिर जो भी ओपिनियन से, जो भी स्टाइल से, जो भी चीज़ें वो करते हैं वो अडॉप्ट कर लेंगे. सो जस्ट दैट दे डोंट फील लेफ्ट आउट. उन्हें भी वो कूल बनना है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. इन 10th क्लास मेरे पूरे क्लास में यही चल रहा था. पूरी क्लास ने वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया था जो कुछ कूल बच्चे जो भी करते थे. इट कैन ऑल्सो हैपन इन पॉलिटिकल चॉइसेस, पॉलिटिकल ओपिनियंस, फाइनेंस में स्टॉक मार्केट चॉइसेस, बिजनेस चॉइसेस, परचेजिंग चॉइसेस, फैशन चॉइसेस, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की चॉइस, इंस्टाग्राम यूज़ करना या फिर स्नैपचैट. फ्रेंड तो ये भी यूज़ कर रहा है, वो भी यूज़ कर रहा है एंड सो ऑन. स्पोर्ट्स में भी भाई ये स्पोर्ट, ये क्रिकेट, फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. एम आई बीइंग लेफ्ट आउट एंड सो ऑन. नंबर 2, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस. अब ये ना काफ़ी सिमिलर साउंड करता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. एज आई सेड अर्लियर कि एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आता है तो इसका जो कोर है दैट इज़ कॉन्फॉर्मिटी. बट ध्यान से समझना, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. In this phenomenon, we are likely to conform to a group or society. Example, मान लेते हैं कि आप कोई शॉर्ट या फिर रील देख रहे हो एंड उसके लिए आपका ओपिनियन पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही आप कमेंट्स खोलते हो एंड एक नेगेटिव कमेंट के ऊपर बहुत सारे लाइक्स होते हैं तो आपका ओपिनियन उस वीडियो के लिए नेगेटिव हो जाता है. अब यहाँ पर उस कमेंट के ऊपर बहुत सारे लाइक्स थे तो आप उससे ना चाहते हुए भी अग्री कर जाते हो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग उस कमेंट से एग्री करते हैं तो आप भी उससे ऑटोमेटिकली अग्री कर जाते हो. जब क्लास में टीचर किसी से कोई क्वेश्चन पूछती है एंड एवरीबॉडी नोज द आंसर कि भाई काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन लेट्स से कि 4 से 5 बच्चों ने उसका कुछ अलग आंसर दे दिया, तो क्या होता है कि बाकी के लोग ऑटोमेटिकली उनमें एक डाउट आ जाता है कि भाई ये आंसर हो सकता है. तो पूरी क्लास वही आंसर देगी भले ही उन्हें पता है कि भाई ये तो गलत है एंड आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस. सो दिस इज़ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस. आपके जो थॉट्स है या फिर बिलीव्स है या फिर आपके जो ओपिनियंस है वो एक सोशल नॉर्म की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें 5 से 6 लोग थे एंड सिर्फ एक पर्सन को छोड़ के बाकी सब एक्टर्स थे जिन्हें पहले से ही कुछ चीज़ें बताई गई थी. अब जो वो एक पर्सन था उसके सामने क्वेश्चन था, इन 2 ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सी लाइन मैच कर रही है.
सो इट वाज लाइक कि उस पर्सन को बताया था कि भाई इसमें से बताओ कि कौन सी लाइन मैच कर रही है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये और ये मैच कर रही है, एंड दिस इज़ द मिडल वाली ऑड वन आउट। लेकिन अब उसके साथ में और 5 से 6 लोग थे जो एक्टर्स थे, उन्होंने रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करा विच वॉज दिस मिडल वाली लाइन। तो उस बंदे ने ऑटोमेटिकली रॉन्ग आंसर को चूज़ करा एंड ही वॉज रॉन्ग। एंड ऑन दी अदर साइड एक ऐसे पर्सन को जिसे सेपरेटली मतलब आइसोलेटेड था, उसको सेम क्वेश्चन पूछा तो उसने करेक्ट आंसर बताया। सो दिस शोज हाउ द सोशल एनवायरनमेंट influences your opinions. This is normative social influence. Number 3 is groupthink. In this you are likely to not express your opinion in a group. लीजिए एक ग्रुप में 10 लोग हैं एंड आप किसी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकाल रहे हो, या फिर कोई एक पर्सन बोलता है कि चलो ये करते हैं, तो बाकी के लोग ऑटोमेटिकली उसके साथ अग्री कर जाएंगे एंड दे विल नॉट कीप देयर ओपिनियन या फिर जो उनके मन में है। इट इज़ सो दैट वी मेंटेन अ पीस एंड टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। ग्रुप थिंक में फ्लॉड थिंकिंग हो सकती है, जैसे कि किसी बंदे ने कुछ गलत सॉल्यूशन या फिर कुछ ओपिनियन दे दिया एंड इफ़ एवरीवन अग्रीज टू इट, अगर आपका कोई कुछ गोल है एज अ टीम, तो इट कैन गो रॉन्ग ओनली बिकॉज बाकी सब ने अपना ओपिनियन या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैंने 3 चीज़ें बताई, तो इससे हम मीडियोकर कैसे हो जाएंगे। देखो अगर आप देखोगे तो यू हैव टू बी अ कॉन्ट्रेरियन, और आपके ओपिनियंस थोड़े से ना लोगों से अलग होने चाहिए, आपके चॉइसेस अलग होने चाहिए, तभी जाके आप स्टैंड आउट करोगे। इफ़ यू डोंट स्टैंड आउट, इफ़ यू आर नॉट डिफरेंट, सो यू विल बी जस्ट एवरेज। लाइक अगर आप बाकी सब लोगों के जैसे हो तो आप में डिफरेंट क्या है, तो आप तो एवरेज ही हो गए और आप तो फिर मीडियोकर हो गए। नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग कि भाई आपको हर चीज़ में आर्गुमेंट नहीं छेड़नी है कि ये मेरा ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है। यू डोंट हैव टू बी स्टबर्न, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेट्स से दिस इज द सोसाइटी and they have some set of rules and norms, and here's you. Now what happens is, just to be accepted or to be appreciated by them, you follow the rules and the norms. अब इसमें क्या होगा, अगर आप इनके हिसाब से चलोगे तो इनके जो भी डिसीजंस होंगे, तो ये डिसीजंस आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। अगर और इनका पेस भी, अगर इनके डिसीजंस गलत हुए तो उनका देख के आप भी गलत डिसीजंस लोगे, एंड डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो अगर वो गलत डिसीजंस लेते तो आपके भी डिसीजंस गलत होंगे एंड यू विल हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर ग्रोथ। मान लेते कि अगर कोई ट्रेंड चल रहा है एंड उस ट्रेंड में लेट से कोई ओपिनियन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप उस ओपिनियन को अडॉप्ट कर लेते हो, एंड लेट्स से कि वो ओपिनियन गलत है और आपकी ग्रोथ को, आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो क्या हुआ कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय देम, आपने उस ओपिनियन को अडॉप्ट कर लिया एंड अब आपकी पर्सनल ग्रोथ हैम्पर हो रही है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बात पे आर्गुमेंट छेड़ देते हैं एंड एनीथिंग, बस इस वीडियो का पर्पस यही है कि कैसे चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड इट कैन मेक यू अ मीडियोकर। बिकॉज अगर आप इनमें ब्लेंड हो गए तो आप डिफरेंट कैसे हो गए, तो यू आर बेसिकली अ मीडियोकर और लेट्स से एवरेज। सो ऑलवेज क्वेश्चन योर बिलीव्स एंड थॉट्स। चॉइसेस भी हो गया कि कहीं से आपने उसको अडॉप्ट तो नहीं कर लिया, तो आपको इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो जस्ट टू बी एक्सेप्टेड और कुछ फोमो की वजह से, तो मार्केट में काफ़ी सारे लोग बैठे हैं इसके ऊपर कैपिटलाइज करने को। एंड्रू टेट भी कह सकते हैं, बट इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल।